भिन्नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतुः बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम 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 ओम। आदर और सम्मान के योग्य सभी आर्य बंधुओं तथा डीएवी में कार्यरत सभी प्राचार्यगण, अध्यापक वर्ग और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज 19 अप्रैल है और आज डीएवी शिक्षण संस्थान और आर्य समाज के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आज महात्मा हंसराज जयंती है, जो डीएवी के संस्थापक हुए। तो मैंने विचार किया कि आज के दिन अपने घर में यज्ञ करें और महात्मा हंसराज, जो एक अपने आप में बहुत ही शिक्षाविद और समाज सुधारक हुए, उन्हें याद किया जाए और जान मानस तक उनके विचारधारा को फैलाया जाए। इस बात को मन में लिए मैंने अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया है। यज्ञ कार्य भी होगा। निश्चित रूप से आज के दिन यदि विद्यालय खुला हुआ होता तो विद्यालय के प्रांगण में यज्ञ करते हुए नजर आते। तो मैंने सोचा घर में बैठ कर के ही उस महामानव को याद कर लिया जाए और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से जनमानस को सुपरिचित करवाया जाए। बंधुओं, 19 अप्रैल 1864 को महात्मा हंसराज जी पंजाब प्रांत के जिला होशियारपुर के अंतर्गत बजवाड़ा ग्राम में जन्म प्राप्त किया था और वही महामानव बाद में समय की गति के साथ समसामयिक अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के सुधार में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की थी। उस महामानव के जीवन को यदि हम बांटना चाहें तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम,
जन्म से लेकर के शिक्षा प्राप्ति तक का जो वह समय उनका 1864 से लेकर के 1885 तक का रहा। लगभग 21-22 वर्ष का यह समय रहा। दूसरे रूप में स्कूल और कॉलेज में जो उन्होंने कार्य किया, और यह समय अवधि 1886 से लेकर के 1911 तक का रहा। लगभग 25 वर्ष का यह समय भी रहा। पुनश्च सेवानिवृत्ति के बाद उनका जो तीसरा रूप रहा 1912 से लेकर के 1938 तक का जो राष्ट्रहित में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और यह भी लगभग 26 वर्ष का समय रहा। इस प्रकार से महात्मा हंसराज जी ने लगभग 73-74 वर्ष की अवस्था को जिया, और इस अवस्था में उन्होंने जहाँ अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, वहीं उस व्यक्तित्व के द्वारा परिवार, समाज और राष्ट्र का बहुत बड़ा लाभ हुआ है। बंधुओं, उनकी पूज्य माता श्रीमती गणेश देवी जी और उनके पूज्य पिता लाला चुनीलाल जी, ये दोनों ही बहुत ही सत्संगी, प्रेमी और एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत संस्कारी थे। परिणामतः माता पिता का संस्कार बाल्यावस्था से इस बच्चे पर भी पड़ा, और समय की गति के साथ इस बच्चे में प्रभु भक्ति, कठोर परिश्रम और एक महामानव में जो प्रारंभिक अवस्था से गुण होने चाहिए, यह सब परिलक्षित होते हुए नजर आए। एक बहुत बढ़िया लोकोक्ति है, होनहार वीरवान के हुत चिकने पात। इस लोकोक्ति को भी हम महात्मा हंसराज जी के जीवन में देख सकते हैं। जिस प्राइमरी विद्यालय में ये पढ़ा करते थे, वह विद्यालय घर से केवल मात्र 3-4 मील के दूरी पर था। उन दिनों में कुछ विशेष साधन नहीं थे, और साधन के अभाव में बालक हंसराज घर से विद्यालय पैदल ही जाया करते थे, नंगे पांव। गर्मी के दिनों में रेतीली जगह होने की वजह से बहुत ही वह रास्ता गर्म हो जाया करता था। उसके बावजूद भी पैदल चल करके घर से विद्यालय पहुंचा करते थे, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा बहुत ही कष्टों के साथ प्राप्त की। परंतु उस बालक के अंदर
पढ़ने की जिज्ञासा बनी हुई थी और पढ़ाई के साथ साथ प्रारंभिक अवस्था से ही उनके अंदर एक विशेष भाव थे, वह लोगों की सेवा करने के भाव। उन दिनों में गांव में पढ़े लिखे बहुत कम हुआ करते थे। ऐसी अवस्था में बालक हंसराज यदि किसी का कहीं से कोई पत्र आया करता तो उस पत्र को पढ़ करके उस व्यक्ति विशेष को उसका भाव समझा दिया करते थे, और यदि उस पत्र का उत्तर देना पड़ता तो उत्तर भी दे दिया करते थे। इस तरीके से वह बालक हंसराज बाल्यकाल से ही अपने ग्रामीण क्षेत्र में जनमानस के बीच में बहुत प्रिय बन गए थे। बंधुओं, उनके पूज्य पिताजी जब मात्र बालक हंसराज 12 वर्ष के अवस्था को प्राप्त हुए, तभी उनके पिताजी इस संसार से चल बसे। और पिताजी बीमार रहा करते थे और पिताजी का ही आदेश हुआ था, जिस आदेश के फलीभूत पिताजी के जीते जी ही इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया था। और इनकी धर्मपत्नी भी पितृहीन थी। परिणामतः पिता के गुजर जाने के बाद आर्थिक रूप से ये और दबते गए और दयनीय अवस्था बढ़ती चली गई। परंतु समझिए, पिताजी के गुजर जाने के बाद इनके बड़े भाई श्री मुल्खराज जी, जो उन दिनों में सरकारी सेवा में सेवारत थे, उन्होंने अपने बड़े भाई होने का दायित्व को भली भांति समझा और उसने अपने इस छोटे भाई को इसकी पूरी शिक्षा के लिए, इसके जीवन के संवारने के लिए इस दायित्व को अपने जिम्मे लिया और इसकी शिक्षा दीक्षा वैसे ही चलती रही। अपने भाई के सहयोग से अपने शिक्षा का शुभारंभ आगे करते ही रहे और 1885 में लगभग 22 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए थे। बीए की परीक्षा दी और उस बीए की परीक्षा में इनका मुख्य विषय था संस्कृत और इतिहास। इन दो विषयों को लेकर के बीए की परीक्षा में बैठते हैं और उत्तीर्ण होते हैं। बंधुओं, उस परीक्षा के अंदर पूरे पंजाब प्रांत भर में द्वितीय स्थान को प्राप्त होते हैं। आप समझ सकते हैं उस समय का यह पंजाब, पूरा लाहौर, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश भी, ये पूरा क्षेत्र पंजाब के अंतर्गत आता था। और इतनी बड़े क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पूरे प्रांत में द्वितीय स्थान को प्राप्त करके इन्होंने अपना नाम रोशन किया था। पढ़ने में खूब मेधावी थे और इसके साथ साथ बाल्यकाल से ही इनके अंदर समाज सुधार के भाव प्रकट हुआ करते थे। इस तलाश में भी थे कि कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं समाज का सुधार कर सकूं।
उन्हीं दिनों में 1877 में अप्रैल माह में लाहौर के अंदर महर्षि दयानंद का आना हुआ और महर्षि दयानंद से महात्मा हंसराज जी का मुलाकात होता है। उन दिनों में इनके और भी सहपाठी थे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, नरेंद्र नाथ द्वारकादास। ये सारे सहपाठी भी बहुत ही इनके प्रिय थे, मेधावी थे। ये सब भी जब महर्षि दयानंद से संपर्क साधते हैं तो इनके अंदर भी महर्षि दयानंद के विचारधारा को आगे बढ़ाने की एक लालसा जागती है और एक संकल्प लेते हैं कि आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और ये सारे के सारे उन दिनों में पंजाब के प्रमुख हस्ती माने जाते हैं। बंधु, उस समय का काल ऐसा समय था कि जब 8वीं और 9वीं के विद्यार्थी वो अपने आप में आर्य समाज के रंगों में ऐसा रंग जाया करते थे। जहाँ कहीं भी आर्य समाज का सत्संग होता था, आर्य समाज की गतिविधियां हुआ करती थी, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया करते थे। 12वीं के विद्यार्थी तो ऐसे हुआ करते थे कि उन दिनों में पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया करते थे और इस रूप में महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, इन लोगों ने इन कार्यों को बखूबी निभाया। बंधुओं में बताना चाहता हूं, महर्षि दयानंद का असर बालक हंसराज के ऊपर इतना पड़ गया कि महर्षि दयानंद के 3 अद्भुत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और वेद भाष्य, इन 3 प्रमुख ग्रंथों को पढ़ करके, इन भावों को समझ करके ये अपने आप को इतने ओजस्वी प्रखर वक्ता के रूप में सिद्ध करते हैं कि समय पाकर के इन्होंने इन्हीं तीनों प्रमुख ग्रंथों के स्वाध्याय के बलबूते आर्य समाज का और डीएवी शिक्षण संस्थान का बहुत बड़ा कार्य किया। एक संस्मरण इसके साथ जुड़ा हुआ है जो मैं बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, जब ऋषि दयानंद का 1883 में देहावसान हो गया और देहावसान के बाद जालंधर के अंदर पंडित शिव नारायण की कोठी पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया और इस शोक सभा के अंदर महर्षि दयानंद के विचारधारा को बताने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जब योग्य वक्ता लाहौर से बुलाया गया और पंडित शिवनारायण जी और उनके कुछ सहपाठी लोग जालंधर रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि 2 दुबले पतले नौजवान हमारे निमंत्रण पर लाहौर से आए हैं। पहले तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि लाहौर वालों ने हमारे साथ मजाक किया है, परंतु वहां पर ये दोनों जो नौजवान हुए वो लाला हंसराज जी और दूसरे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ये दोनों नौजवान उस शोक सभा में जाते हैं और वहां पर लाला हंसराज जी ने महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व के बारे में जब अपने विचार
उर्दू में दिए और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने अपने विचार अंग्रेजी में दिए। कहते हैं शोक सभा के अंदर लगभग 1 दर्जन से भी अधिक वकील वहां बैठे थे, पर किसी की यह हिम्मत न हो पाई कि धन्यवाद के लिए इन दोनों नौजवानों के लिए 2 शब्द भी कह पाए। आज समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रखर वक्ता थे। बंधुओं, ऐसे कर्मठ महामानव के जीवन में अग्नि परीक्षा भी हुई है। सामान्य स्तर पर लोगों के साथ भी इस प्रकार की परीक्षा हुआ करती है, और जब इस प्रकार की कोई परीक्षा होती है तो लोग असफल हो जाया करते हैं। पर इस महामानव ने इस अग्नि परीक्षा के अंदर भी अपनी पूर्ण सफलता हासिल की है। कहते हैं महात्मा हंसराज जी, राज्य क्षमा जिसे हम टीबी कहते हैं, इसके शिकार होते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इनका बड़ा बेटा बलराज, जो स्वतंत्रता संग्राम के अपराध में गिरफ्तार होता है, उसे काला पानी और फिर अपील किए जाने पर 7 वर्ष का कारावास दिया जाता है। और इसी बीच में कहते हैं इनकी पत्नी भी इस दुनिया से चल बसी, और छोटे सुपुत्र बोधराज, जिसे निमोनिया हो गया, और निमोनिया हो जाने की वजह से वह भी संसार से चल बसा। इसके साथ साथ इनके बड़े भाई आदरणीय श्री मुल्कराज जी, जिनका के सहयोग मिला करता था, उन्होंने भी सहयोग देने से एक बार मना कर दिया। ये सारी इस प्रकार की अग्नि परीक्षा होती है, परंतु उस परीक्षा के अंदर भी महात्मा हंसराज जी सफल होते हैं। स्थिति ऐसी बन जाती है, जब मुल्क राज्य ने भी सहयोग देने से मना कर दिया, तो कहीं इनके हाथ में एक पुस्तक लगी गीता की, और जहां पर लिखा हुआ था श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, स्वाध्याय प्रेमी तो थे ही है। जब उस वाक्य को पढ़ा, इनका मन अपने आप से आश्चर्यचकित कर जाता है और विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और कहते हैं हंसराज, तू क्यों परेशान होता है, तो अपनी दिशा में आगे कदम बढ़ा। तो इस प्रकार से ये अपने जीवन को संवारते हैं। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से और किस अवस्था में, किन परिस्थितियों में महात्मा हंसराज ने डीएवी के प्राचार्य पद को संभाला था। 1885 का वह समय, और उन्होंने किसी सभा में यह वचन दे दिया था, जब ऋषि दयानंद का देहावसान हो गया। देहावसान के बाद जब यह निर्णय लिया गया था कि उनके भावनाओं को चिरस्थायी कैसे रखा जा सकता है, और यह प्रस्ताव पारित हो गया था कि महर्षि दयानंद उस विचारधारा को यदि फैलाना चाहते हैं तो कोई शिक्षण संस्थान हो,
और उसी शिक्षण संस्थान के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के अंदर उत्तम संस्कार दिए जाएंगे। ये सारे जब प्रस्ताव लोगों के बीच में आए तो एक समिति बनाई गई थी, डीएवी प्रबंध करती समिति, जो 1885 में यह समिति बनकर के तैयार होती है। और उस समिति के बाद वह को चल रहा था कि समिति के तहत यदि कोई शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया जाता है तो संस्थान को कौन चलाएगा। तब कहते महात्मा हंसराज जी ने अपने प्रस्ताव को, अपने विचार को जनमानस के बीच में रखा था और यह वचन दिया था कि मैं डीएवी शिक्षण संस्थान का कार्यभार लूंगा अपने जिम्मे और बिना वेतन लिए इस संस्थान का आजीवन सेवा करता रहूंगा। बंधुओं, महात्मा हंसराज ने जब यह वचन हरिजनों के बीच में रखा, उनके सहपाठी लोग बड़े खुश होते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं और पुनः इस भाव के साथ कि यह नौजवान इस संस्था को चला पाएगा, लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। उधर उनके बड़े भाई श्री मुल्खराज जी, वह भी जब सुनते हैं तो वो भी गदगद होते हैं, अपने भाई के प्रति अपना प्यार देते हुए एक वचन देते हैं कि हे भाई, यदि शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए, आजीवन चलाने के लिए संकल्प लिया है बिना वेतन लिए, तो मैं भी यह कहता हूँ, मेरा जो वेतन है 80 रुपये मासिक, उसमें से मैं आधा हिस्सा अर्थात 40 रुपये मैं तुझे आजीवन देता रहूंगा। बंधुओं, समझ सकते हैं कि यदि बालक हंसराज जी ने अपने जीवन को डीएवी के लिए समर्पित किया है तो इसके लिए उनके बड़े भाई श्री मुल्खराज जी का योगदान भी कम नहीं है। वो भी अपने आप में धन्यवाद के पात्र बने, वो भी अपने आप में एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बने। आज जहाँ हम महात्मा हंसराज जी को याद करते हैं, मुल्खराज जी को भी, उन्हें भी याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को भी हम आदर के साथ सम्मान करते हैं। बंधुओं, इस प्रकार से जब 1 जून 1886 को डीएवी विद्यालय लाहौर में स्थापित हुआ तो उसके पहले प्रथम प्राचार्य महात्मा हंसराज जी हुए और इस संस्था को हर प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और जब इसको एक नई दिशा दी, शिक्षा का कार्य बढ़ता रहा, विद्यार्थी इसमें आते रहे और उन दिनों में स्थिति ऐसी थी कि मिशनरी स्कूल का अधिक बोलबाला था। उसके पैरेलल डीएवी संस्थान जब खुलता है तो इस विद्यालय में विद्यार्थियों आने का जो होड़ हो जाता है और बहुत अधिक संख्या में इस संस्थान के अंदर विद्यार्थी अपना दाखिला लेते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। 3 वर्ष के बाद 1886 में यह विद्यालय एक अद्वितीय कॉलेज का रूप धारण कर लेता है, तभी इसके प्राचार्य महात्मा हंसराज जी होते हैं। बंधुओं, मैं बताना चाहता हूँ, महात्मा हंसराज जी इस विद्यालय के केवल मात्र प्राचार्य ही नहीं थे, बल्कि इस विद्यालय के अंतर्गत, कॉलेज के अंतर्गत जो छात्रावास चल रहा था, उस छात्रावास के मुख्य अधिष्ठाता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और अधिष्ठाता के रूप में कार्य करते हुए एक धर्माचार्य का कार्य किया है। जो भी छात्रावास में पढ़ रहे थे विद्यार्थी, उन्हें संध्या, यज्ञ और नैतिक शिक्षा की बात बताया करते थे और इस प्रकार से उनके चारित्र्य के निर्माण किया करते थे।
उनकी यह मान्यता थी, उनका यह सोच था कि डीएवी के एक एक अध्यापक वह एक अपने आप में धर्माचार्य ही है, और ऐसा यदि हो जाए तो निश्चित रूप से महर्षि दयानंद का कार्य आगे बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार से महात्मा हंसराज जी ने इस शिक्षण संस्थान को जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। बंधुओं, इस शिक्षण संस्थान के साथ उन्होंने अपना जीवन 1911 तक लगाया। 1911 में डीएवी शिक्षण संस्थान से अपना त्याग पत्र देते हैं। तब उनकी अवस्था लगभग 48 वर्ष की थी। सामान्य स्तर पर क्या होता है कि इस अवस्था में 48 वर्ष की अवस्था में लोग प्राचार्य बना करते हैं। उन्होंने 48 वर्ष की अवस्था में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे, और उसके पश्चात डीएवी से सेवानिवृत्त होने के बाद राष्ट्रहित में अपना योगदान दिया, आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाया। आर्य प्रतिनिधि सभा के, पंजाब आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद को सुशोभित किया, और इस तरह से आर्य समाज के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आर्य समाज के बैनर के तले राष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोग दिया। जहां कहीं भी भूकंप, बाढ़, अकाल और इस प्रकार से भयावह स्थिति आती है देश के सामने, महात्मा हंसराज जी अपने आर्य बंधुओं के साथ मिलकर के राष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। पीड़ितों को जो है, भूखमरी जनों को जो है अन्न, वस्त्र आदि से भरपूर करते हुए अपना योगदान देते हैं। और इसके साथ साथ उस महामानव को यदि हम याद इस रूप में भी करना चाहें, जहां डीएवी शिक्षण संस्थान को खोला, यहीं पर नहीं रुकते हैं। जब आर्य समाज के कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि महर्षि दयानंद के कार्यों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तब दयानंद ब्रह्म विद्यालय जैसे संस्थान को भी जन्म दिया, जिस संस्थान के अंदर न जाने हर वर्ष कितने उपदेशक वहां से पढ़ करके तैयार होते हैं, और महर्षि दयानंद के विचारधारा को केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी, देश विदेश में भी लोग फैला रहे हैं। उस महामानव ने वृद्धावस्था में हरिद्वार के अंदर एक आश्रम बनाया जिसका नाम है वैदिक मोहन आश्रम। जब वो कुछ अस्वस्थ हो गए तो उसी आश्रम में रहा करते थे, अपना जीवन व्यतीत किया, और जीवन व्यतीत करते हुए फिर वो ऐसी आर्य समाज का काम करते रहे। अंततः ये ऐसी अवस्था आती है कि 14 नवंबर 1938 को लाहौर के अंदर उस महामानव ने हमेशा हमेशा के लिए अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। बंधुओं, अधिक समय न लेते हुए उस महामानव को आज 19 अप्रैल 2020 को अपने घर में यज्ञ का शुभारंभ करने से पूर्व उन्हें मैं याद करता हूं, और जनमानस के बीच में उनके विचारधारा को पहुंचाना चाहता हूं। आशा है सभी आर्यजन, डीएवी शिक्षण संस्थान के प्राचार्य, अध्यापक व विद्यार्थी जन मेरे दिए गए इस विचारधारा को सुनकर अपने जीवन को भी प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।
ओम।